लेकर आप लोग आज धरना दे रहे हैं? मांग तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से दो मांग आज रखे हुए हैं। पहला जो 5 महीने का सैलरी सरकार से जो आया हुआ है वो अभी तक नहीं गया है। दूसरा मांग है सरकार के द्वारा प्रोन्नति करना है कर्मचारियों को, बहुत दिनों से लंबित है, वो अभी तक अधिसूचना जारी नहीं किया है। ये मुख्य दो मांग आज रखे हुए हैं। ये दोनों मांग पूरा करेगा, हम लोग काम पर वापस चले जाएंगे। खाता पर पैसा कब आया? खाता पर तो आज 4 रोज हो गए। फिर क्या कर रहे, कहाँ से दिक्कतें हो रही? ये लोग उल्टा सीधा काम करता है। जैसे ही सरकार कह रहा है जो 25% काट के भेज रहा है, जो कि सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है, समझ गए। तो हमने मांग रखा है जो पूर्व की भांति जो हमारा पेमेंट होता आ रहा है उस आधार पर पेमेंट जाना चाहिए। पेमेंट कौन नहीं कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं कर रही है। क्या वजह है जो आपका पेमेंट नहीं किया जा रहा, रोका जा रहा है? इसमें मुख्य रूप से वजह क्या है? यूनिवर्सिटी प्रशासन क्यों ऐसा कर रही है? वो तो उनसे बात कीजिएगा ना जो काहे रोके हुए हैं। 5 महीना से कर्मचारी का क्या स्थिति हुआ होगा बिना वेतन का, सोचने वाली बात है। किसी का बच्चा का नाम काट दिया, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, उसके बाद भी हम लोग काम करते आ रहे हैं। और सरकार से जब पेमेंट आ गया तो पेमेंट चला जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कौन नहीं चाह रहे? कुलपति नहीं चाह रहे हैं, कुल सचिव नहीं चाह रहे हैं, FA नहीं चाह रहे? कुल सचिव और FA ये दो मुख्य आदमी है अरंगा लगाने वाले। सारे यूनिवर्सिटी को आप प्रॉब्लम यही दोनों आदमी की होगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई आया है आपसे बात? हाँ, रजिस्ट्रार आए थे और प्रोक्टर आए थे, अजय बाबू आए थे। वो कहा है जो ठीक है हम सैलरी भेज देते हैं और बड़ी जो प्रोन्नति के मामले के लिए थोड़ा समय दीजिए। हमने कहा कि नहीं, आप पहले हमको लिखित दे दीजिए जो सैलरी आज चला जाए और मेरे जो प्रोन्नति का अधिसूचना जारी हो जाए, हम लोग अपना छोड़ देंगे, चले जाएंगे काम पर। तो वो गए हैं VC साहब से बात करने के लिए। अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं हो पाती है तो हम लोग ऐसे ही धरना पर बैठे रहे। क्या नाम? सरोज कुमार चौधरी, वरीय सहायक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। हम लोग आज कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। सारे कर्मचारी एक कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर करके चले आए हैं बाहर, और इसलिए आ गए हैं कि शुक्रवार को ही सरकार द्वारा 5 महीने का वेतन एवं पेंशन की राशि उपलब्ध करा दी गई, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इसको अनदेखी करते हुए एक गलत ढंग से पोर्टल तैयार कर रहे हैं। जबकि 5 महीना होने जा रहा है लोगों का, किसी का दवा के बिना बाल बच्चा मर रहा है, अपने मर रहा है, पेंशनर मर रहा है, कर्मचारी मर रहा है, स्कूल से नाम काटा जा रहा है। लोकल में बनिया जो है सो दाल चावल उधार देना बंद कर दिया है। भुखमरी की समस्या है। पहले इस समस्या का समाधान नहीं करके ये लोग जो है पहले पोर्टल बनाने लगे, जबकि सरकार का आदेश था कि वेतन आप तुरंत रिलीज कर दीजिए। जो वेतन रिलीज करने में सरकार रोकने का सरकार का किसी प्रकार का आदेश नहीं है। जो बैजनाथ यादव का चिट्ठी भी देखे हैं उसमें भी वेतन का जारी करने का आदेश है। जब वेतन जारी करने का आदेश है तो फिर आप रोके क्यों? दूसरा है कि हम लोग को 3 मार्च 2024 को एक समझौता माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक समझौता सहमति बनी, कुछ मौखिक बना कुछ लिखित बना। उसमें उसको अभी तक क्रियान्वयन नहीं किया। हम लोग बराबर दौड़ बढ़ा करके सारे पदाधिकारी के आरजू विनती करते करते थक गए, और जिनका किसी प्रकार का न्यायालय से आदेश नहीं आता वैसे व्यक्ति को संपर्क परिवर्तन कर दिया जाता है। जिनका कोर्ट का आदेश है 12 आदमी का, कुछ सेम मामले में केस चल रहा है, उस मामले में कुछ तारीख भी गुजर रही है कुछ केस का, पदोन्नति के मामले में वैसे व्यक्ति को नहीं कर करके और मनचाहा व्यक्ति को कर देते हैं। न्यायालय के आदेश को नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये लोग नहीं मानते हैं, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, महामहिम के कुलाधिपति महोदय का जो एक्ट है 429 उनको नहीं मानते हैं और अनदेखी करते हैं। तो हम लोगों का सारे कर्मचारी ने विचार किया है कि वेतन भी साथ में भेजे और साथ में प्रभार का जो राज्य सरकार का 13 अक्टूबर का जो लेटर है 2023 का, उसके अनुरूप जो है आप जो है प्रभार भी दे, और जिनका प्रभार जो पढ़े लिखे नहीं है उनको जो है सो MCP का लाभ भी साथे नोटिफाई करिए, क्योंकि MCP में उसका वेतन वृद्धि मिलेगा। ये सब काम आप करके आइए,
हम लोग स्वतः दौरी पर से जाकर के आपका काम करेंगे कि छात्र हित में हम लोगों को काम करना चाहते हैं, लेकिन पदाधिकारी के मनमाने के कारण आज ये स्थिति आई है। हम लोग 4 महीना से सभी पदाधिकारी के व्यक्तिगत रूप से गए हैं और कह रहे हैं कि समस्या सबका कर्मचारी संघ द्वारा समझौता का प्रति लगा करके 29 मई को एक पत्र दिया गया, 7 जून को एक पत्र दिया गया, 13 जून को एक पत्र दिया गया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन वार्ता भी नहीं किया। उसको कर्मचारी से संघ से बात करके समस्या का निदान करने का भी इच्छा उनको नहीं, समय नहीं मिला। उसको अनदेखी कर करके रद्दी की टोकरी में बिक दिया। इस सब कारणों से आज बात होकर कर इसी स्थिति पर आना हुआ है कि हमारे बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं। भूखे मरने से अच्छा है कि हम यहाँ दरी पर ही दिन रात लेट करके मर जाए। यही नहीं मांग पूरी होगी तो ये आगे अनवरत कार्य बहिष्कार यहाँ पर धरना चलता रहा। आपको तो कुलपति से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि पदोन्नति को लेकर लिखित परीक्षाएं होंगी। लिखित परीक्षा का कोई उसमें अनुमति नहीं है, उससे प्रभार का है। जो सरकार का लेटर है सामान्य प्रशासन विभाग का 19,313 अक्टूबर 2023, उसमें लिखित परीक्षा का नहीं है, उससे प्रभार का बात। और शिक्षा विभाग का कभी नहीं पदोन्नति पर रोक लगाई थी। ये लोग मनमाने तरीके से रोक लगाए थे। इसके लिए हमारे सरोज बाबू धरना पर बैठे, इनको लिखित दे दिया कि सरकार का रोक। उस रोक को जब हटा दिया तो आप फिर क्यों कतरा रहे हैं? पोर्टल बनाने की बात कही आपने, कैसा पोर्टल बनना? पैसा पोर्टल वो जो है पीवीसी के आधार पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश, करंट आदेश है कि आप जो है सो जो जिस तरह जो विश्वविद्यालय निर्धारण करेगी वही मान्य होगा। ये लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धत्ता बताते हुए इस काम को कर रहे हैं। इसी के विरोध में नहीं हाई कोर्ट को मानेंगे, न महामहिम के कुलाधिपति महोदय का 429 एक्ट को मानेंगे। अपना जो मन होगा सो करेंगे। और हम लोगों से सारा चीज दिखा करके सामने में हम लोग भी ऐना के तरह कागज उनको देते हैं, ऐना देख करके करें। और कभी कहते हैं 25% कटौती करेंगे, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में 25% कटौती का आदेश को खारिज कर दिया है कि 100% भुगतान होगा, ऐसा आदेश है। ऐसी विसंगति कौन पदाधिकारी कर रहा है? यहाँ के जो पदाधिकारी संबंधित है सारे कर रहे हैं। हम तो सारे पदाधिकारी को दोषी मानते हैं। एक भी पदाधिकारी ऐसा नहीं है कि जो इसमें दोषी नहीं है। जो संबंधित सारा पदाधिकारी है, सारे आदमी दोषी है। सारे टाल मटोल के नीति अपनाए हुए, एक भी पदाधिकारी ऐसा नहीं है कि टाल मटोल नहीं कर रहे हैं। सारे मिल करके कर रहे हैं। क्या नाम? शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, पटना।